मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, गार सौर गार यार के नाम से मशहूर है, जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हिजरत के दौरान मक्का के लोग भैया बैठ जाइए। शहीद करने के लिए आपके पीछे बढ़ गए थे, तो 3 दिन आपने यहाँ पर यहाँ की वजह जब आप रुके तो बकरी ने जाला बना दिया, कबूतर ने अंडे दिए, और इसी दौरान एक वाक़या पेश आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिनकी गोद में आप बैठे हुए थे, सो रहे थे, उनको सांप ने काट लिया और आपकी नींद में खलल न पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सांप के कांटे को बर्दाश्त किया, लेकिन नींद की हालत में जब इस बेचैनी का आपको अंदाज़ा हुआ अपने इस मुबारक दोस्त की, तो आपने अपने लुआब मुबारक से जहाँ पर सांप ने काटा था और आपने अपना लुआब लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको शिफा अता फरमाई। दीन इस्लाम एक मौजज़ा है। अगर देखें आप चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो काले पहाड़, बहुत पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, कहीं पर सब्ज़े का नाम है। जिस दौर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की होगी मक्का से मदीना की, उस दूरी को अगर आप रोड से सही से बता रहे हैं, 400-500 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ों से हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से आता है। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ हिजरत की होगी, तो ये एक मौजज़ा है हम सब लोगों के लिए। अल्लाह ने दिखाया कि काली पहाड़ियों से जहाँ सब्ज़ा नहीं है, वहाँ से भी इस्लाम की रोशनी, इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आज दुनिया के हर कोने में, हर खित्ते में फैले हुए हैं, चाहे वो बर्फीला अंटार्कटिका हो, चाहे वो चाइना हो, और चाहे वो दूर दराज के रेगिस्तान के इलाके हो, हर जगह उम्मत मुस्लिमा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, जो कि बेहतरीन उम्मत है, जिसको नेकी और इस्लाह के लिए पैदा किया, जिसको शिर्क और खुद परस्ती को ख़त्म करने के लिए पैदा किया गया, वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अगली ज़ियारत जो होगी वो इंशाअल्लाह अराफात के मैदान, जो कि दौरान हज एक ज़रूरी अहम अरकान है। अराफात के मैदान की हाज़िरी ज़रूरी है हज के जो अरकान है उनको पूरा करने के लिए। बिना हाज़िरी अराफात के मैदान के समझिए आपका हज मुकम्मल नहीं है। वहीं पर आपको करीब में मस्जिद नमरा, जो कि 6 मीनारों वाली मस्जिद है, वो भी देखने को मिलेगी। एक पहाड़ी है जबल रहमत, जिसकी हिस्ट्री अलग अलग तरीके से है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आई थी। आप तकरीबन 40 साल तक आप उनको ढूंढते रहे। तो ये पहाड़ी, इसको मुरादों की पहाड़ी भी कहा जाता है, जबल रहमत है। वहाँ पर आप जाइएगा, दुआ कीजिएगा अपने आल अहवाल के लिए। एक ख़ास चीज़ और देखें आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उनके सहाबा हो, उन्होंने हर रिश्ते को बड़े बेहतरीन और जो उसका परफेक्ट या मुकम्मल लेवल हो सकता था, उस लेवल से अदा किया, पूरा किया। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो अपने चचाओं के, अपने भाइयों के साथ जो उनका बर्ताव था वो हो, चाहे वो लोग और माशरे के साथ जो उनकी अमानतदारी थी वो हो, उसको उस लेवल तक, उस बुनियाद तक अदा किया, जो कि हम सब लोगों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। और हम कोशिश करें कि उस रास्ते पर चले, उस राह पर आगे चले, और इंशाअल्लाह फलाह और कामयाबी इसी में है। अल्लाह का बड़ा इनाम है कि उसने हम सब लोगों को अपने दर की इस हाज़िरी के लिए चुना। आप लोगों के सबके एक उम्र, किसी का 2 उम्र, किसी के और ज़्यादा उम्र हो चुके होंगे। आप सफ़ा और मरवा का जो रास्ता है उसको भी देखते हैं, आपने सही ये मसा किया होगा जो, उसमें अगर आप देखेंगे तो सफ़ा और मरवा पहाड़ी के बीच में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल को आप यहाँ छोड़ के जाइए। और उस वक्त
جو اس کی نوعیت تھی، جنگل، بیابان، کالے پہاڑ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، سوچ کر دیکھیے کیا ہم اپنے بچے کو، اپنی اہلیہ کو اس طرح سے اس بیابان میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے قدم قدم پر اپنے نبیوں کی آزمائش کی اور طرح طریقے سے ان کو، ان کی قربانیوں کو آزمایا۔ پھر ایک قصہ یہ پیش آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ قربانی کے لیے پیش کرو، تو واقعہ بارہا قربانی کے ٹائم پر جب بقرعید ہوتی ہے اس میں ضرور سنتے ہوں گے خطبوں میں، تو میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن مین لباب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بہتر یا بڑی چیز کو پانے کے لیے کسی نہ کسی قربانی آزمائش کو ضرور دینا پڑتا ہے۔ ہم جب یہاں سے اپنے اپنے وطن کو واپس لوٹیں تو اس مشن کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ ہمیں کچھ بھی چیز حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی قربانی کو یا کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑے، اور وہ اگر اللہ کے لیے ہو خالص اور اس کے نبی کے لیے ہو تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔